जिसे देखकर देवता तक कांप उठते थे, जिसकी गर्जना से दिशाएं थर्रा जाती थीं। उसी ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांगा कि क्षण भर को स्वयं ब्रह्मदेव भी मौन हो गए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि अपनी क्षुधा शांत करने के लिए पृथ्वी के सभी प्राणियों का एक ही श्वास में भक्षण कर सकूं। ये कहानी है उसी राक्षसी करकटी की जो आगे चलकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुई। हिमालय की निर्जन बर्फीली चोटियों के पार उसका निवास था। उसका शरीर पर्वत सा विशाल, आंखें धधकते अंगारों जैसी, और उसकी एक गर्जना से दिशाएं कांप उठती। पर उसका असली आतंक उसका रूप नहीं, उसकी असीम भूख थी। वह जितना भी निगलती तृप्ति उससे उतनी ही दूर भागती, और भीतर का अथाह अंधकार उसे पागल किए देता था। अपनी उसी भयानक इच्छा को पूरा करने के लिए उसने घोर तपस्या की। वर्षों की कठोर साधना के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो करकट्टी। करकट्टी की आवाज में विनाश की गूंज थी। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं पृथ्वी के सभी प्राणियों का भक्षण कर सकूं। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, तुम केवल उन्हीं लोगों को खा सकोगी जो अज्ञानी हो, पर तुम्हें एक विशेष रूप धारण करना होगा। और देखते ही देखते उसका विराट शरीर सिकुड़ने लगा, घटता गया, यहाँ तक कि वह एक सूक्ष्म अदृश्य सुई बन गई। वही सुई आगे चलकर विषूचिका हैजा बनकर नगर नगर फैल गई। लोग तड़पने लगे और मृत्यु की छाया हर ओर फैल गई। लेकिन हजारों वर्षों बाद उसी करकटी के भीतर प्रश्न जागा कि क्या यही तृप्ति है। वह पुनः तप में लीन हुई और दीर्घ साधना के बाद उसका हृदय बदल गया, क्रूरता पिघल गई और वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुई। एक दिन शिकार के लिए उसने एक राजा और उसके मंत्री को रोक लिया और भयंकर रूप में प्रकट होकर उन्हें ललकारा। पर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। करकटी ने उनकी परीक्षा ली और पूछा, वह कौन है जो अणु में भी है और अनंत ब्रह्मांड में भी? कौन चलता भी है और अचल भी है? प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है? जीवित होकर भी मृत कौन है? राजा ने उत्तर दिया, वह परमात्मा है जो सूक्ष्म में भी है और विराट में भी। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश, और जो आत्मा को नहीं जानता वह जीवित होकर भी मृत समान है। उन उत्तरों ने करकटी के भीतर की अंतिम अंधकार रेखा भी मिटा दी। उसने अपना भयंकर रूप त्याग दिया, रोग से मुक्ति का मंत्र दिया और संयम का मार्ग चुन लिया। जो कभी पृथ्वी को निगल जाना चाहती थी, वही अंततः ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गई।